हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अर्थ का एक इंजीनियरिंग का आज इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं कि भूकंप क्या होते हैं। तो बेटा जो होता है हमारा अर्थ का जो अपर सरफेस होता है, यानी कि जो हमारा जो अपर क्रस्ट होती है हमारी सरफेस की, उसमें उथल पुथल के फलस्वरूप भूपटल में क्या होता है हमारे एक अचानक से क्या होती है वाइब्रेशन होने लगती है। ठीक है, वाइब्रेशन होने की जो होता है सडनली क्या होता है उसमें वाइब्रेशन होने लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूगोलीय उथल पुथल के कारण एक्चुअली होता क्या है, जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में ऊपर की तरफ जाती है, तो उसकी वजह से जो होती है हमारे अपर सरफेस होता है वो क्या होने लगता है, वाइब्रेटेड होने लगता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थ अर्थ का क्या है। ठीक है, तो लगभग 10 लाख से पूर्व इसमें अर्थ का गोल थी। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और ये सारी गैसेस थी, तो वो एक तरीके से क्या थी, मैग्मा की फॉर्म में थी अर्थ जो थी हमारी। ठीक है, तो अर्थ का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखो, पहले अर्थ क्या थी, एक आग के गोले की तरह थी। उसके बाद किस में कन्वर्ट हो गई, हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सेकंड देखो हमारे पास, देखो कितना फ्रेश वाटर क्वांटिटीज़ है, कितना ऑल वाटर का कितना, देखो पूरा 100% वाटर में से 97% हमारा ओशन है, 3% फ्रेश वाटर है। फिर उसके बाद है हमारे पास जो इसमें गैसेज होती हैं हमारी वायुमंडल में, बायोस्फीयर है, वो सारी गैसेज हैं। उसके बाद ये देखो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर यानी बायोस्फीयर होता है, उसके सरफेस से सबसे पहले क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर म्यूजोस्फियर होता है, फिर थर्मोस्फियर होता है, फिर एक्सोस्फियर होता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हमारे पास क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, भीतरी कोर होती है, फिर बाहरी कोर होती है, फिर मेंटल होता है, फिर भूपटल होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट होती है, तो सबसे पहले क्रस्ट होती है अपने पास, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद क्या होती है, बाहरी कोर होती है, और और उसके अंदर क्या होता है, भीतरी कोर होती है। ठीक है, तो देखो इसको डायग्राम की तरह शो करा गया है, कहाँ कहाँ पर कितनी होती है। देखो भीतरी कोर जो होती है वो 1290 होती है, और ये 2200 होती है, 2250 होती है, फिर 6050 होती है, फिर अपना ये भूपटल आ जाता है, अर्थ क्रस्ट आ जाती है। तो देखो बेटा ये क्या होती है, जो हमारे अपर सरफेस होता है अर्थ का, ये क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, ये जो हमारा अपर अपर सरफेस होता है ये हमारे पास क्या होता है, ठोस होता है। ये हमारे पास क्या होता है, लिथोस्फियर होता है। लिथोस्फियर के ऊपर हमारी प्लेट्स वगैरह होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास होता है मेंटल होता है। मेंटल में अक्सर जो होता है हमारे पास ये द्रव टाइप का होता है, इसमें हमारे पास मैग्मा होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है ये जो है ये भी हमारे पास किस फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में होता है। और उसके बाद जो होता है हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है, ये किस में होता है, ठोस फॉर्म में होता है। तो ये दोनों द्रव होते हैं और ये दोनों किस में होते हैं, ये हमारे ठोस में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है, तो इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं। देखो, ऊपर वाला सरफेस हमारा क्रस्ट हो गया, नीचे वाला मेंटल हो गया, फिर आउटर कोर हो गई, फिर इनर कोर हो गई। तो ये हमारा सॉलिड वाला पार्ट होता है, ये दोनों हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और ये ऊपर वाला भी हमारा किस फॉर्म में होता है, सॉलिड पार्ट में होता है। उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है वो होता है सर्कुलेशन ऑफ अर्थ। देखो सर्कुलेशन ऑफ अर्थ में क्या क्या होता है, जो टॉपिक होता है हमारे पास, जो मूवमेंट्स हो रहे होते हैं इनसाइड द अर्थ, वो हमारे पास क्या क्या होते हैं मूवमेंट। तो इसमें हम देखते हैं पहले सर्कुलेशन ऑफ अर्थ। तो देखो सर्कुलेशन ऑफ अर्थ में क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो है हमारे पास ऊपर वाला सरफेस है, क्रस्ट है, ये हमारे पास मेंटल है, फिर उसके बाद इनर कोर है, और फिर आउटर कोर है। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, जो हमारे पास जो मैग्मा होता है बेटा, ये वाला जो मैग्मा जो हो रखा है, देखो ये हमने इस तरीके से, जो ऊपरी वाली जो मेंटल वाला कोर होता है इसके अंदर मैग्मा होता है। तो ये मैग्मा क्या होता है, मैग्मा ऊपर की तरफ फोर्स से जाना शुरू होता है। यहाँ से जो होता है हमारे पास मैग्मा क्या होता है, ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू होता है इस फॉर्म में, ये सारा मैग्मा भरा हुआ होता है यहाँ से। तो मैग्मा जो होता है फोर्सेस के कारण क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। जैसे कि मान लो कि ये इसमें पानी भरा हुआ एक बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हमने इसको क्या दिया, टेम्परेचर दिया। तो ऐसे ही जो हमारे पास मैग्मा होता है जो इनसाइड द अर्थ है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो होते हैं हमारे पास, यहाँ से जो होता है, जो वाटर वेपर्स हल्के हल्के से छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद क्या होते हैं, वो जो अपर सरफेस से जाते हैं, तो इसका टेम्परेचर लो होता है, और फिर डाउनवर्ड वर्क में नीचे आते हैं। तो इसी हिसाब से क्या होता है हमारा, जो ये हमारे पास मैग्मा होता है, ये इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है। फिर अर्थ क्रस्ट पे जाने के बाद, इनकी चट्टानों पे जाने के बाद, ये दोबारा से क्या करते हैं, इनसाइड दोबारा से आने लगता है। तो ये सर्कुलेशन क्या होने लगता है, दोबारा से इसी तरीके से सर्कुलेशन हमारा चलता रहता है। तो इसको थोड़ा सा फिगर में देखते हैं। देखो,
यहाँ से हो रहा है राइजिंग मेंटल करंट हॉटर एरियाज, जो यानी कि हॉटर एरियाज गर्म से एरिया है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, तो ये डाइवर्जेंट कर रहा है प्लेट को। उसके बाद क्या हो रहा है, शिंकिंग मेंटल, उसके बाद मैग्नेटर जब भी ऊपर चला जाता है तो वहाँ से मेंटल सुकड़ने लगते हैं, ठीक है, चट्टानें सुकड़ने लगती है कूलर एरियाज़ में, जो ठंडे एरियाज़ होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो अंदर की तरफ आने लगता है, ठीक है। भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं, देखो प्राकृतिक कारण होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, जो मानवीय कारण होते हैं। तो प्राकृतिक कारण में क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी फटने से, भूस्खलन आने से, और ये और जो हमारे पास मैन मेड में क्या होता है, हमारे नेचुरली तो हमारे पास ज्वालामुखी होते हैं, जो भी वॉल्केनो इरप्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, और भूस्खलन वगैरह उसकी वजह से होते हैं। लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियर बम जो होते हैं हमारे पास, उसके विस्फोट की वजह से भी हमारे पास क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। तो देखो हम लोग पहला देखते हैं वॉल्केनो इरप्शन की वजह से। ये देखो हमारे पास ये नीचे का सरफेस है मैग्मा, यहाँ से क्या था, हमारा मैग्मा था, और मैग्मा क्या हुआ, ऊपर की तरफ मूव करने लगा। तो मैग्मा किस शेप में मूव करने लगा, केन कोन की शेप में ऊपर की तरफ ये मूव करने लगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये सारा मैग्मा इस तरीके से क्या हो गया, निकलने लगा ऐश की फॉर्म में। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आसपास का एरिया होगा, ये जो होगा यहाँ पर वाइब्रेशन होना शुरू होगी, तो और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो अर्थ होगी, अर्थ का सरफेस वाइब्रेटेड होगा और हमें क्या लगेगा, भूकंप की तरह लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ भूकंप के सिद्धांत हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, ये हमारे पास फोकस होता है जहाँ पर सारी स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो भूकंप आता क्या है, जो हमारी फोकस होता है उस पर सारी की सारी स्ट्रेन एनर्जी हमारी एकत्रित होती है। तो ये स्ट्रेन एनर्जी क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी हमारी क्या करती है, मूव करती है। तो आप लोगों को पता है इसमें दो तरंगे निकलते हैं, पी तरंगे और एस तरंगे, प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स। तो हमारी जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, इस पहले पहुंच जाती हैं। देखो प्राइमरी वेव्स पहले पहुंच रही हैं, और जो हमारे पास सेकेंडरी वेव्स हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, बाद में पहुंच रही हैं, ठीक है, जो हमारा वोपो स्टेशन होता है। अब इसी में आ जाता है हमारा टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत। देखो हमारा जो लिथोस्फीयर होता है, देखो इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल एवं मेंटल की ऊपरी भाग के जिसे स्थल मंडल कहते हैं, इनके लिथोस्फीयर कहते हैं, कई छोटे व बड़ा होता है। यह प्लेट मेंटल के निचले भाग के स्वार को द्रव जिले द्वारा स्थैनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, इसमें जो हमारे पास ये सरफेस होता है ना, इसमें हमारे पास एक लिथोस्फीयर होता है और एंथोस्फीयर होता है। तो एंथोस्फीयर के जो होता है, हमारे पास जो प्लेटें होती है वो क्या होती है, तैर रही होती हैं, ठीक है। एंथोस्फीयर क्या होता है, हमारे पास उस पर 7 प्लेट्स होती हैं हमारे पास, वो क्या हो रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हो रही हैं, वो तैर रही होती हैं। तब होता क्या है कि एक बार ऐसा होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जब ये तैर रही होती हैं, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो होती हैं आपस में पास आती हैं, मान लो आपस में पास आके टकराती हैं, जैसे कि ये आ रही हैं आपस में पास आ रही हैं, ठीक है। दूसरी क्या हो रही है, दूर जा रही है, इनकी अपसारी जा रही हैं। तीसरी क्या हो रही है, इसमें रूपांतरण हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो इनको फिगर से हम लोग समझते हैं होता क्या है, देखिए। जब हमारे पास ये प्लेटें क्या होती हैं, आपस में आती हैं, जब हमारे पास ये प्लेट्स जब मतलब आपस में आती हैं एक दूसरे के, ठीक है, अपसारी होती हैं, तो इसमें क्या होता है, एक अपहिल टाइप का बन जाता है, यानी कि एक चट्टाने टाइप की बन जाती है। तो देखो ये इधर से मान लो टेक्टोनिक प्लेट्स आई, एक टेक्टोनिक प्लेट्स आई, आपस में आई दोनों टकराई, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कि ये चट्टाने बन गई, ठीक है, चट्टाने क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी की वजह से जो होता है हमें भूकंप का एहसास भी होता है। दूसरा देखो, देखो इसमें क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं, ये सारी की सारी क्या हो रही हैं, ये मूव कर रही हैं इधर और इस डायरेक्शन मूव कर रही हैं। तो हमारा ये सरफेस बन गया, इसमें ये देखो कैविटी क्रिएट हो गई, इसके अंदर ट्रेंचेस बन गई। अब ये जो हो रहा है हमारा आपस में रूपांतरण हो रहा है, इनका ट्रांसवर्स हो रहे हैं, ये लिटरली क्या हो रही हैं, ट्रांसवर्स हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सारा इसके अंदर होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो फॉल्ट की है। देखो ये लेटरल ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। देखो प्लेटों के आपस में टकराने से जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंत प्लेट भूकंप कहते हैं। भीतरी प्लेट भूकंप जो अंदर की वजह से होता है, जो विकृति ऊर्जा के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। ये भूकंप के कुछ प्रकार होते हैं जो स्थान के अनुसार होते हैं, यानी कि जो हमारे पास पर्टिकुलर स्पेस है जो उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, प्लेट्स के अंदर जो भूकंप आते हैं और भीतरी प्लेट भूकंप होते हैं। तो ये फिगर तो मैं आप लोग को डिस्कस कर ही चुका हूँ, ठीक है। फोकस दूरी के अनुसार हमारे पास उथले भूकंप होते हैं, मध्यम भूकंप होते हैं, गहरे भूकंप होते हैं। अलग अलग टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, भूकंप्स होते हैं। देखो
जिनकी फोकस 70 किलोमीटर से कम उन्हें उथले भूकंप कहते हैं। जिसकी फोकस 70 किलोमीटर से अधिक होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कम भूकंप कहते हैं। इनके मध्य भूकंप कहते हैं। जिनकी फोकस से दूरी हमारी कितनी होती है बेटा, 300 किलोमीटर के लगभग होती है, उन्हें 300-700 होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गहरे भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है। ये हमारे पास एपी सेंटर होता है, यहाँ से जो होता है भूकंप हमारा बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है मेनली इसमें जो हमारा